राम राम भी सभी को। आपके YouTube चैनल HSSC अपडेट 7 पर आपका सभी का स्वागत है। एक और अपडेट के साथ आज बात करेंगे जो सरकार की HSSC की तरफ से जो ये नोटिस जारी किया गया है और अखबार में न्यूज आई हुई कि नेक्स्ट CT की तैयारी सरकार करने लग गई है। तो हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए 24 अक्टूबर से और 24 दिसंबर के बीच होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा CET में इस बार करीब 18 लाख युवा बैठ सकते हैं। पिछली बार हुई परीक्षा में 13 लाख युवाओं ने भागीदारी की थी, यानी कि जो पहला CET हुआ था उसमें 13 लाख थे और जो नेक्स्ट CET की सरकार अभी बात कर रही है तो उस नेक्स्ट CET में 18 लाख युवाओं को बैठने की पूरी संभावना है। तो युवाओं की संख्या बढ़ने की संभावना के मैनेजर हरियाणा कर्मचारी आयोग ने यहां अभी से तैयारी आरंभ कर दी है। वहीं परीक्षा देने वाली युवाओं की सुविधा में भी बढ़ोतरी करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है, जिसमें अपने साथ लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी, पर्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख सकेंगे। तो आपके लिए एक लॉकर की सुविधा भी होगी, जिसमें आप आपका सामान है, जो आपका मोबाइल है, पर्स है, वो आप उसमें अलग से रख सकते हैं। अभी तक इन युवाओं को अपने साथ लाया जाने वाला सामान खुले में रखना पड़ता था, मगर अब उनके लिए स्पेशल एक लॉकर की सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रतियोगी परीक्षा में सामान परीक्षा केंद्र के बाहर खुले में रखने से हो रही थी परेशानी। अक्टूबर से दिसंबर में होने वाली CET परीक्षा में 18 लाख युवा। तो आपके लिए एक बात करें तो नेक्स्ट CET तो तब की बात है, तब सरकार आएगी बीजेपी, तो आगे की बात है। फिलहाल ये आपके लिए लॉलीपॉप है, ये आपके लिए मीठी गोली है कि आप CET के इसको मीठी गोली को देखकर आप बीजेपी को वोट दें, तो आपके लिए ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपकी पहली CET हुआ था उसकी अभी भर्ती लटकी हुई है। एक CET आपका 3-4 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। आप बात करें नेक्स्ट CET, तो आपके पास पहले 3 साल थे, तब नेक्स्ट CET कहाँ था आपके पास। आपको सरकार को HSSC को नेक्स्ट CET अब याद आ रहा है इलेक्शन के टाइम पर, तो बीच के आपके 3 साल बच्चों के ख़राब किए, 4 साल बच्चों को ख़राब किए। जो नए बच्चे 10वीं +2 पास थे उनको बैठने का पेपर में बैठने का मौका नहीं मिला, और जिसका CET क्वालिफाई नहीं हुआ वो 4 साल घर बिठा दिए सरकार ने। तो अब फ़िलहाल ये है जुमला पार्टी, इसलिए ये अभी नेक्स्ट CET की बात कर रहे हैं। तो सर ये तो नेक्स्ट CET तो तब होगा जब सरकार आएगी। फ़िलहाल अभी ये नेक्स्ट CET होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। जैसे सरकार ने बच्चों के खून के आंसू निकलवाए हैं, वैसे ही बच्चे अब, जैसे कि लोकसभा में 5 सीट आई थी, सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी। और जहां तक अभी विधानसभा में सरकार का हाल दिख रहा है, बहुत बुरा होने की संभावना है, क्योंकि बेरोजगार दर जो हरियाणा की बिल्कुल टॉप पर है, 1 नंबर पर है। और सरकार भर्ती कराने की बजाय उनको कभी कोर्ट में घसीट रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। बच्चे परेशान हैं। तो आपका पहले वाला CET फ़िलहाल आज तक तो आपकी भर्ती कंप्लीट हुई नहीं, बात कर रही हो आप नेक्स्ट CET की, ये आपकी लॉलीपॉप है। तो आप देखिए आगे आपको क्या करना है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन चुकी हैं अहम मुद्दा। तो सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी भर्तियों का है, क्योंकि सरकार ने पिछले 4-5 साल से कोई भी बड़ी भर्ती नहीं करी है। एक आपका CET लिया था, उसमें बच्चों के 4 साल ख़राब कर दिए। एक D ग्रुप की भर्ती, हर बार की तरह D ग्रुप की भर्ती होती है, उसके अलावा C ग्रुप की एक भी भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं होती अच्छी तरह। कभी ज्वाइनिंग लटक जाती है, कभी रिजल्ट, कभी कोर्ट में, कभी AG साहब नहीं आते, कभी कुछ, कभी सरकार के पास HSSC के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। तो ये सब बहाने थे, अब आपकी भर्ती लटका के खड़ी कर दी है सरकार ने। तो अब बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का है बेरोज़गारी। जो बेरोज़गारी के बच्चों को रोज़गार देगा, बच्चे उसी को वोट देंगे, उसी की सरकार बनाएंगे, उसी को आपका आगे का CM चुनेंगे। तो ये सबसे बढ़िया न्यूज़ आई हुई है भूपेंद्र हुड्डा का पहले साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा। जो 24,000 भर्तियों का रिजल्ट रुका हुआ है बीजेपी सरकार में, और जितनी भर्तियों का पेंडिंग रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, हुड्डा सरकार यानी कांग्रेस सरकार आते ही आपकी ज्वाइनिंग कराएगी। आते ही आपके जो भी रिजल्ट बचे हुए पेंडिंग, सभी आपके रिजल्ट पेंडिंग है वो सारे आते ही निकालेगी। और उसके बाद जितनी भी
खाली पद हैं जितने भी सी ग्रुप डी ग्रुप के हैं, 1 साल के अंदर अंदर सरकार 1 लाख भर्तियाँ पूरी करने का वादा कर रहे हुड्डा साहब। तो देखते हैं सरकार बनने के बाद ये वादा पूरा करेंगे या अखबारों तक सीमित रहेगा। तो भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस पर करीब 24,000 युवाओं के भर्ती रिजल्ट लटकने के आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार का विजन स्पष्ट किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा पुलिस में कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस की भर्ती ग्रुप डी सीटी के सभी ग्रुप के जितनी भी तमाम लटकी हुई भर्तियां हैं उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग कराने का पूरा वादा किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर मिलने आए युवाओं से बातचीत में कहा कि बीजेपी की लेलतिकियां और घोटाले से युवा नाराज हैं। वे पेपर के लिए अपनी तैयारियों को जारी रखें। प्रदेश में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस मौजूदा सरकार की लटकी हुई तमाम भर्तियों को बिना किसी देरी से पूरा करेगी। यानी कि जितने भी आपके रिजल्ट पेंडिंग है, जितनी ज्वाइनिंग पेंडिंग, कांग्रेस सरकार आती है आपकी सारी रिजल्ट और सारी आपकी ज्वाइनिंग देने का काम करेगी। और 1 लाख नई भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। इन सभी भर्तियों को पहले ही साल में पूरा कर लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती माफिया को जड़ से ख़त्म कर कांग्रेस तमाम भर्तियां योग्यता के आधार पर करेगी। यानी कि पेपर आपका बिल्कुल होगा, पेपर के बेस पर, पढ़ाई के बेस पर ही आपकी सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। तो इसके लिए कांग्रेस बाकायदा भर्ती विधान, जॉब कैलेंडर जारी करेगी। यह बातें पार्टी के जो घोषणा पत्र उसमें शामिल करेगी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के दर्द को बखूबी समझती है। बीजेपी ने 10 साल तक भर्ती को भटकाने और युवाओं को कोर्ट में चक्कर काटने का काम किया है और बीजेपी जब जाते जाते भी उन्हें बकाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल बकाने का कोशिश कर रही है। 10 साल ने आपका जो पिछला 4-5 साल का कार्यकाल है जो सीटी हुआ था, उसके बाद सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई भी भर्ती अपनी कंप्लीट नहीं की है, कोई भी बड़ी भर्ती नहीं की है। एक सीटी से आप बच्चों को बकाए रखे, जो भी ज्वाइनिंग रिजल्ट पेंडिंग आपने रखा, बच्चों को कोर्ट में धक्के खिलाए। अगर आप सीटी को क्वालिफाई कर देते कोई भी अड़चन नहीं आने दी, सारी कंप्लीट भर्ती हो चुकी थी, नेक्स्ट सीटी भी हो जाता आपका टाइम पर। मगर सरकार की जितनी गलतियां हैं उनकी वजह से बच्चे आज धक्के खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट के लिए। तो आपके लिए बस गुड न्यूज़ है, सरकार आपकी कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी, खासकर बीजेपी तो आने का बिल्कुल कम चांस है। कांग्रेस आती है आपकी नई भर्तियां करेंगी और जितनी पिछली भर्तियों की रिजल्ट पेंडिंग है सभी को पूरा करने का काम करेगी। तो सभी साथियों के लिए अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो सभी साथी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।